दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म जो पूरे भारत देश पर राज किया करता था, आज वो अपने जन्म स्थान पर ही लुप्त हो चुका है। 2500 साल पहले बुद्ध ने दिया था शांति और करुणा का संदेश। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत में ही बौद्ध धर्म धीरे धीरे गायब हो गया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बौद्ध धर्म का पूरा सफर और उदय से लेकर पतन तक। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बुद्धिज्म। गाइस, बुद्धिज्म दुनिया का एक बहुत बड़ा रिलीजन है जो कि आज से लगभग 2600 साल पहले 5 सेंचुरी ई BCE में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था, है ना। और जो उसके फाउंडर हैं सिद्धार्थ गौतम, उन्हें बुद्ध, साक्य मुनि, तथागत और एनलाइटन वन भी कहा जाता है। उनका जन्म कपिलवस्तु राज्य के एक शाही परिवार में हुआ था, है ना। और उन्होंने अपने जीवन में दुख, है ना, जीवन, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, ये सब को देख के उन्होंने फैसला लिया कि वह ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। और इसके लिए उन्होंने ध्यान, योग, तपस्या के जरिए अपने जीवन में ज्ञान की प्राप्ति की। तो गए, अब अपन लोग बात करते हैं गौतम बुद्ध के टाइमलाइन के बारे में, उनके जन्म से लेके उनके परिनिर्वाण तक की बात करते हैं। गौतम बुद्ध के टाइमलाइन के बारे में तो सबसे पहले उनका जन्म हुआ था 563 BCE में लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था, है ना। और उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम माया देवी। सो गाइस, सेकेंड नंबर पे है रिनंसिएशन, मतलब संन्यास। तो 534 BCE में, मतलब 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और एक साधु को देखकर उन्होंने अपने घर परिवार छोड़ दिया और सत्य की खोज पर निकल पड़ी, है ना। इस थर्ड नंबर पे है एनलाइटनमेंट, मतलब कि ज्ञान प्राप्ति। तो 528 BCE में, मतलब कि जब गौतम बुद्ध 35 वर्ष की आयु में थे, तो उन्हें बोध गया, जो कि बिहार में है, वहाँ बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते करते उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना। और वह फिर बुद्ध कहलाए। सो गाइस, फोर्थ नंबर पे है फर्स्ट सेरेमोन, मतलब पहला उपदेश। तो 528 BC में उन्होंने सारनाथ, जो कि वाराणसी के पास है, में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं। उन्होंने इसमें 4 नोबल ट्रुथ और 8 फोल्ड पाथ के बारे में बताया था। सो गाइस, और फिफ्थ नंबर पे है महापरिनिर्वाण, है ना। तो उसका मतलब होता है डेथ, है ना। तो गाइस, 483 BC में, मतलब 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में उनका निधन हो गया। इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, यानी ऐसा अंतिम चरण जब इंसान जन्म, मृत्यु और दुख से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। सो गाइस, गौतम बुद्ध ने अपने फर्स्ट सेरेमोनी में 4 नोबल ट्रुथ और 8 फोल्ड पाथ के बारे में बात किया था। तो अपन लोग सबसे पहले 4 नोबल ट्रुथ के बारे में बात करते हैं ना गाइस। तो सबसे पहला है दुख, मतलब सफरिंग। तो यह सत्य बताता है कि जीवन में हर इंसान को दुख का अनुभव होता है ना। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें शारीरिक और मानसिक कष्ट सहने पड़ते हैं। और सेकंड है समुदय, मतलब ओरिजिन ऑफ सफरिंग। तो दुख का कारण होता है तृष्णा, आसक्ति, मतलब कि इसमें लिखा अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ सफरिंग, डिजायर इज द कॉज ऑफ सफरिंग। तो हमारी लगातार चाहते और हमारी लगातार लगाव ही हमारे दुख का कारण बनते हैं, है ना। और थर्ड नंबर पे निरोध। तो गाइस, अगर हम इच्छाओं और आसक्ति को छोड़ देंगे, मतलब डिजायर और अटैचमेंट को अगर हम छोड़ देंगे, तो हमारे दुख समाप्त हो जाएंगे और हमें पूर्ण शांति की प्राप्ति होगी, मतलब निर्वाणा की प्राप्ति होगी। और फोर्थ नंबर पे है मार्ग, पार्ट टू सेसेशन ऑफ सफरिंग, मतलब कि दुख से मुक्ति का रास्ता, 8 फोल्ड पाथ। तो गाइस, अगर मैं शॉर्ट में समझाऊँ इसको, है ना, 4 नोबल ट्रुथ का अगर मैं शॉर्ट में समझाऊँ तो ये है, जीवन में दुख है, उसके कारण हमारी इच्छाएं और लगाव है। इच्छाओं को खत्म करने से दुख खत्म हो जाएंगे और दुख से छुटकारा पाने का रास्ता अष्टांगिक मार्ग है ना। तो चलिएगा, इस अपन लोग अष्टांगिक मार्ग का मतलब 8 फोल्ड पाथ होता है। तो चलिए अपन लोग 8 फोल्ड पाथ को पढ़ते हैं। तो गाइस, अब अपन लोग बात करने वाले हैं 8 फोल्ड पाथ के बारे में, मतलब अष्टांगिक मार्ग के बारे में। तो सबसे पहला जो है वो है राइट व्यू, मतलब सही दृष्टिकोण रखना। यह समझना कि जीवन में दुख है और उसका कारण और उसका अंत भी संभव है ना। दूसरा है राइट इंटेंशन, मतलब कि सही सोच रखो, इरादे रखो, है ना। और बुरी इच्छा जैसे कि क्रोध, लालच,
हिंसा से बचकर और दया और करुणा को अपनाना, है ना। राइट इंटेंशन, है ना, समझ रहे हो गाइस। राइट इंटेंशन, ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में, है ना। और थर्ड है राइट स्पीच, मतलब कि सच बोलना, मीठा बोलना, झूठ और निंदा या अपशब्दों से बचना। और फोर्थ है राइट एक्शन, मतलब कि सही काम करना, हत्या, चोरी और गलत आचरण से बचकर नैतिक जीवन जीना। और फिफ्थ है राइट लाइवलीहुड, मतलब सही रोजगार अपनाना, ऐसा काम करना जिससे किसी को नुकसान न पहुंचे, जैसे हथियार, नक्शा या सोशल से जुड़ा काम ना करना, है ना। और सिक्स्थ है राइट एफर्ट, मतलब बुरी प्रवृत्तियों को छोड़ने और अच्छी आदतें विकसित करने के लिए लगातार प्रयास करना, राइट एफर्ट करना, है ना। और सेवंथ है राइट माइंडफुलनेस, मतलब सम्यक स्मृति, हर क्षण सजग और जागरूक रहना, शरीर और मन विचारों पर ध्यान देना, है ना। और एट है राइट कंसंट्रेशन, मतलब कि ध्यान, मेडिटेशन के माध्यम से मन को एकाग्र करना, इससे शांति और गहरी समझ प्राप्त होती है ना गाइस। तो अभी गाइस अभी मैंने जो एट फुल पाथ बताया मैंने, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी चीज़ है हमारी लाइफ में, क्योंकि हम उससे अपनी लाइफ के जो दुख है उन सबसे हम बच पाते हैं, है ना। सो गाइस, बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य था कि दुख से मुक्ति हो और शांति मिले, है ना, सभी लोगों को। इससे इससे इसमें किसी ईश्वर पूजा पर जोर नहीं दिया गया था, बल्कि नैतिकता, ध्यान और करुणा पर जोर दिया गया था। भारत से यह धीरे धीरे एशिया के अन्य देशों, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, जापान और तिब्बत तक फैल गया, है ना गाइस। ये बात है। और गाइस उसका डिक्लाइन की बात करें भारत में, है ना, तो इसमें पहला कारण ये था कि हिंदू धर्म का पुनः स्थान हो गया था, है ना, दोबारा हिंदू धर्म आ गया था। और हिंदू धर्म में भी कुछ सुधार हुए थे, जिसके कारण लोगों को समझ में आया था कि यार हिंदू धर्म भी तो बौद्ध धर्म जैसे ही है, तो लोगों को समझ में आया क्या करना चाहिए, है ना। फिर दूसरा है कम्युनिटी थी बौद्ध धर्म लोगों की, उन लोगों की कम्युनिटी में थोड़ा भ्रष्टाचार आ गया था, है ना। लोग ढीलापन, मतलब कि इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, ये सब हो गया था। और राजनीतिक संरक्षण भी हो गया था, क्योंकि मौर्य किंग्स के बाद फिर जब नए जो रूलर्स आए थे, वो ब्राह्मणवाद या हिंदू धर्म को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे, है ना। इसी आक्रमण का भी बहुत असर पड़ा था बौद्ध धर्म को, है ना। और मतलब कि समाप्त हो गई थी, भारत में लगभग समाप्त हो गया था। और अगर अपन लोग कंक्लूजन की बात करें तो भारत में बौद्ध धर्म का पतन हुआ, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में आज भी ये बहुत प्रचलित है। श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, चीन, जापान, तिब्बत और बौद्ध धर्म आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है, और आज भी ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्मों में से एक है ना। और जो बौद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उनका संदेश यही था कि अहिंसा, करुणा और शांति आज जो उतना प्रासंगिक है जितना पहले 2500 साल पहले था ना गाइस। तो गाइस दोस्तों, तो यही बौद्ध धर्म का सफ़र ख़त्म होता है ना, उदय से लेकर पतन तक। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और भूलिएगा मत कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। और बौद्ध धर्म की कौन सी शिक्षा आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है उसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू गाइस।